भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भगवा गमछा लेकर के, भगवा कपड़ा पहन के जो गांव में जा रहे हैं और इनके उस भगवा कपड़ा को देखकर गांव के कुत्ते भी भौंकते हुए उनको दौड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को अपने भगवा गमछा, भगवा सदरी और भगवा भेष पर स्वयं आत्ममंथन करना चाहिए। आप एनडीटीवी भारत देख रहे हैं। हम हैं अम्बेडकर नगर में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हीरालाल जी हैं। इनसे आइए बात करते हैं कि अभी सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा एक वक्तव्य में बोला गया कि वो कहीं गए हुए थे और वहाँ पे कोई बच्चा लाल टोपी देखते हुए कुछ पार्टी के लोग आए, बोले गुंडा आ गए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? बजट सत्र चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। आज जिस लाल टोपी पर उन्होंने टिप्पणी की है, मैं तो कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भगवा गमछा लेकर के, अपने वो भगवा सदरी, भगवा कपड़ा पहन के जो गांव में जा रहे हैं और इनके उस भगवा कपड़ा को देखकर गांव के कुत्ते भी भौंकते हुए उनको दौड़ाने का काम कर रहे हैं, जो निश्चित तौर पर एक मिसाल बना हुआ है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को अपने भगवा गमछा, भगवा सदरी और भगवा भेष पर स्वयं आत्ममंथन करना चाहिए। आगामी 2022 में भाजपा को सपा के लोग खासतौर से उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें लड़ाई लड़ना होता है तो भाजपा के ही द्वारा आप लोग को भी होम अरेस्ट कर लिया जाता है। जब आप लोग बाहर निकल ही नहीं पाते तो लड़ाई क्या लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर जनहित का कोई काम नहीं कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के काले कारनामों के द्वारा समाज का हर वर्ग पीड़ित है और अपने को ठगा महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का सहारा लेके प्रशासनिक अमलों के द्वारा आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब जन आंदोलन को जिस प्रकार से अभी हैमरेज कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जब सड़कों पर उतरकर अपने मूड में होगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक अमला समाजवादी आंदोलन को दबाने में अक्षम साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी आपके ही जिले में देखा गया जलालपुर तहसील के क्षेत्र एक किसान ने अपनी जो बीघों फसिल को जुतवा दिया, तो इस बारे में ये जो जलालपुर के कल्याणपुर गांव में राकेश वर्मा और दूसरे जो हमारे विश्वकर्मा जी ने अपनी एक मिसाल दिया है, जो अपने 1.5 एकड़ से ज्यादा जमीन गेहूं जिन्होंने खड़ी फसल ट्रैक्टर से जोतकर आज योगी के जो जानवर, छुट्टे जानवर फसलों पर नुकसान कर रहे हैं, एक नमूना है। आज इस तरह से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में किसान भयभीत होकर इस तरह से कार्रवाई करने को मजबूर है कि खेती की सिंचाई और खाद और बीज जो लागत है, उसको लागत का 1% भी मिलने की उम्मीद नहीं है। इससे अच्छा जुताई करके उसको योगी के हाथों में सौंप दे रहा है। ये किसानों का बहुत बड़ा जन आक्रोश, जिसको भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार अभी समझ नहीं पा रही है। यही जन आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। पंचायत चुनाव में आपकी सेंचुरी बनेगी या ऑल आउट हो जाएंगे? पंचायत चुनाव तो लगातार समाजवादी पार्टी के हाथों में रहा है और पंचायतों पर लगातार देश की आजादी से लेकर 70 सालों में समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए समाजवादी साथियों का गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों पर कब्जा रहा है। चूंकि 73वें संविधान संशोधन के बाद जिस प्रकार से माननीय मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में और माननीय अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में पंचायत प्रतिनिधियों का चाहे भत्ता हो, चाहे सम्मान हो, चाहे अधिकार हो, जिस प्रकार से मिला है, आज जनता और पंचायत प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय अखिलेश यादव का मुरीद है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पंचायतों के प्रतिनिधियों का अपमान के अलावा सम्मान कहीं नहीं हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में निश्चित तौर पर पीछे मुड़ेगी। अम्बेडकर नगर में आज तक ज्यादातर सड़कें गड्ढा युक्त हो गई हैं। आप विधान परिषद के सदस्य हैं, आपके द्वारा इस गड्ढा युक्त सड़कों के बारे में क्या प्रयास किए गए? अभी आपने देखा होगा, चाहे सबसे खराब हालत सड़क जो है वो अकबरपुर इल्फातगंज, जिसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, सबसे जर्जर हालत में है।
यहाँ तक कि प्रभारी मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री जनपद के थे, उन्होंने इस बात को भी खुलेआम प्रेस के माध्यम से जनता को संदेश दिया था। फिर मिजौड़ा और महरुआ, यादवनगर चौराहा मार्ग या जिले के जितने मार्ग हैं सब दयनीय हालत में है, जिसको लेके हम लोग आंदोलित हैं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।